नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो विश्वास की ताकत और इंसानी अच्छाई पर एक खूबसूरत नजर डालती है। जीएल फुएंतेस की कहानी ए लेटर टू गॉड का ये विश्लेषण शुरू करते हैं। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, यही तो हमारी कहानी के हीरो लेंचो की जिंदगी का मूल मंत्र है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अपना विश्वास आखिर रखें तो किस पर? क्या किसी अनदेखी शक्ति पर या फिर अपने आसपास मौजूद इंसानों पर? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तूफान से। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ फसलें ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि एक किसान के अटूट विश्वास की भी परीक्षा लेता है। जरा सोचिए, एक अकेली पहाड़ी, उस पर एक घर और नीचे दूर दूर तक फैला मक्के का सुनहरा खेत। ये लेंचो की दुनिया है और उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ एक अच्छी बारिश पर टिकी हुई हैं। और फिर वो होता है जिसका उसे इंतजार था, बारिश। लेंचो के लिए तो ये पानी की बूंदें थीं ही नहीं, ये तो सीधे आसमान से बरसते हुए नए सिक्के थे जो उसके परिवार के लिए अच्छी किस्मत लेकर आए थे। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल जाता है। आसमान का रंग बदल गया। बारिश की बूंदें अब बन चुकी थीं बर्फीले ओले, और ये ओले उसकी हर उम्मीद को कुचल रहे थे। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस ये कुछ शब्द ही लेंचो की पूरी तबाही बयां कर देते हैं। उसका वो खूबसूरत खेत अब सफेद ओलों की चादर तले दबा हुआ था और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तो जब सब कुछ खत्म हो गया, तब भी लेंचो के पास एक चीज बची हुई थी, और वो था उसका अटूट विश्वास। उसे पक्का यकीन था कि भगवान सब कुछ देख रहा है और उसकी मदद करने जरूर आएगा। और इसी विश्वास के सहारे लेंचो एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक चिट्ठी लिखता है, किसी दोस्त या रिश्तेदार को नहीं, बल्कि सीधे भगवान को। अब ये चिट्ठी पहुंचती है पोस्ट ऑफिस, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जहां विश्वास का सामना होता है इंसानियत से। पोस्टमास्टर ने जब ये चिट्ठी देखी तो पहले तो उसकी हंसी नहीं रुकी, लेकिन फिर उस चिट्ठी को लिखने वाले के विश्वास की गहराई देखकर वो एकदम चुप हो गया, हैरान रह गया। पोस्टमास्टर को लगा कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, और बस उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि वो खुद भगवान की तरफ से इस चिट्ठी का जवाब देगा। देखिए, एक अकेले इंसान के विश्वास ने क्या कमाल किया। उसने कई लोगों के दिलों में अच्छाई की एक लहर सी जगा दी। पोस्टमास्टर ने अपनी तनख्वाह का हिस्सा दिया, अपने साथियों और दोस्तों से भी मदद मांगी, और सब ने मिलकर इस अच्छे काम में हाथ बटाया। लेकिन सबकी कोशिशों के बावजूद वो लोग सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। लेंचो ने जितने मांगे थे उससे तो कम थे, पर आधे से कुछ ज्यादा थे। तो उन्होंने ये पैसे एक लिफाफे में डाले और इसे लेंचो तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेंचो को चिट्ठी का जवाब मिला। पैसे देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, हो भी क्यों, उसका विश्वास जो इतना पक्का था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका सारा सुकून, सारी खुशी गुस्से में बदल गई। मांगे थे 100 पैसों, मिले सिर्फ 70। अब लेंचो को तो पक्का यकीन था कि भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर बाकी के पैसे गए कहां? और बस यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार और विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। लेंचो एक और चिट्ठी लिखता है, भगवान से कहता है, बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले तो सब के सब बदमाशों का झुंड है। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या निकलता है? चलिए विश्वास और इंसानियत के इस अजीब से रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। इस कहानी में हमें असल में 2 तरह के संघर्ष दिखाई देते हैं। पहला तो है इंसान का प्रकृति के खिलाफ संघर्ष, जैसे वो ओलों का तूफान, और दूसरा है इंसानों का इंसानों से ही संघर्ष, जो भरोसे और शक के बीच झूलता रहता है। देखा जाए तो लेंचो का विश्वास एक 2-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ इसी विश्वास ने लोगों को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी विश्वास ने उसे उन मददगारों की अच्छाई देखने ही नहीं दी, उसे अंधा कर दिया। और यही हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, कि जिन लोगों ने लेंचो के विश्वास को जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत की, आखिर में वही लोग उसकी नज़र में बदमाश बन गए। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कभी-कभी हमारा अटूट विश्वास ही हमें सच्चाई देखने से रोक देता है।